एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के एडवांस लेवल की बेसिक टू एडवांस का कोर्स, वो दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा थंबनेल, आज का टॉपिक है कि एक मोबाइल फ़ोन में बैटरी के अंदर 2 बैटरी कनेक्टर क्यों लगे होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो थंबनेल था, लेकिन मैं इससे ज़्यादा इस वीडियो में आपको नॉलेज देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं उनकी बैटरी 2 टाइप की होती है। एक सिंगल सेल बैटरी आती है और एक डबल सेल बैटरी आती है। तो सबसे पहले हम इनमें डिफरेंसेस समझेंगे कि सिंगल सेल की बैटरीज और डबल सेल की बैटरीज क्या होती हैं। और आजकल जितने भी हाई वोल्ट के चार्जर्स यूज़ हो रहे हैं या हाई वोल्ट के जो फास्ट चार्जिंग के जो सर्किट आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, उसके अंदर ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि एक बैटरी के अंदर 2 बैटरी कनेक्टर देखने में मिल रहे हैं या डुअल सेल की बैटरीज देखने को मिल रही है, मतलब 2 बैटरीज एक साथ इनबिल्ट होती है। और ये भी आजकल देखने को मिल रहा है कि हमने आज तक पढ़ा था कि बैटरी कनेक्टर के अंदर 3.7 वोल्ट होते थे, 3.7 से 4.2 वोल्टेजेस होते थे। लेकिन काफ़ी सारी बैटरीज ऐसी आ रही हैं जिसमें बैटरी का जो वोल्टेजेस है वो 9 वोल्ट तक इंक्रीज़ हो गया है। तो आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। इन सभी चीज़ों को मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे पास है Redmi Note 12 Pro और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डबल बैटरी का बैटरी कनेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे मॉडल्स में, सिर्फ इसमें नहीं, और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जिसमें डबल बैटरी कनेक्टर क्यों लगा होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसका सर्किट भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्यों डबल बैटरी कनेक्टर्स लगे हैं। इसके अलावा मेरे पास एक है Realme 7 Pro। इसके अंदर देखिए है तो सिंगल बैटरी कनेक्टर, लेकिन इसके अंदर 2 सेल की बैटरी लगी है। तो ये 2 सेल की बैटरीज क्या होती हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि मेरे पास है एक डबल बैटरी कनेक्टर वाला फ़ोन और ये है Redmi का Note 12 Pro। और ये जो फ़ोन है इसके अंदर देखिए डबल बैटरी लगी है, डबल बैटरी कनेक्टर लगा है, बैटरी तो सिंगल है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक ये है कि एक बैटरी में अगर 2 कनेक्टर लगे हैं क्यों लगे होते हैं। तो मैं इसको समझने के लिए ना आपको ना सबसे पहले बैटरी का टाइप समझना पड़ेगा। देखिए जितने भी हमारे आजकल फास्ट चार्जिंग के मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं ना, जैसे 65 वॉट का चार्जर आपने सुना होगा, 67 वोट, 80 वोट, 125 वोट, 120 वोट, 165 वोट, ऐसे ऐसे ना आपने सुना होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा वोल्टेज के चार्जर्स आ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन को फास्ट चार्जिंग करने के लिए। तो इसी सीरीज़ में एक और फ़ोन मैंने रखा है, ये है Realme का 7 Pro। और इसकी बैटरी और इसकी बैटरी को पहले समझना पड़ेगा कि इन दोनों बैटरीज में क्या फ़र्क है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये डबल कनेक्टर क्यों लगे हैं। तो देखिए हमारे जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उसमें 2 टाइप की बैटरी यूज़ होती है। एक तो सिंगल सेल बैटरी, इसको बोलते हैं सिंगल सेल बैटरी है, और ये जो आप बैटरी देख रहे हो ना ये डबल सेल बैटरी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में गैप है और 2 बैटरी आपस में जुड़ी है, लेकिन इसका कनेक्टर एक ही है। तो इसमें कंपनी ने क्या किया है कि 2 बैटरी यहाँ पे जोड़ के और उसका इनिशियल पैरेलल में सीरीज़ में बैटरी को ऐड किया है और यहाँ पे एक कनेक्टर दे दिया है। तो जो डुअल सेल बैटरीज आपको, जिस फ़ोन में 2 सेल की बैटरीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मैं कुछ मॉडल्स आपको एग्जांपल देता हूँ कि किन फ़ोन्स में डबल सेल की बैटरी लगी है। जैसे नए फ़ोन है, जैसे Realme का GT Neo 3 आता है, इसके अलावा iQOO11 Pro आता है, इसमें भी डबल सेल की बैटरी लगी है। OnePlus S Pro में भी डबल सेल की बैटरी लगी है। इसके अलावा Vivo X90 Pro आया है, उसमें भी डबल सेल की बैटरी लगी है। तो जितने फ़ोन में डबल सेल की बैटरी लगी होगी ना, उसमें ये जो बैटरी कनेक्टर पे आउटपुट आपको लगभग 9 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। आपने आज तक पढ़ा था कि मोबाइल फ़ोन्स में बैटरी कनेक्टर पे 3.7 वोल्ट होते हैं, लेकिन आपको इसमें 9 वोल्ट का आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन की। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना इसको डबल बैटरी बोलते हैं। इसमें डबल बैटरी नहीं है, ये सिंगल सेल ही है, इसमें डबल कनेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है ना, इसके इस कनेक्टर पे भी 3.7 मिलेंगे और इस कनेक्टर पे भी 3.7 वोल्ट ही आपको मिलने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आपको ना एक बार वोल्टेजेस चेक करके दिखाता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए ये अपना माइक्रोस्कोप है और मल्टीमीटर देखिएगा। तो ये जो रियलमी का जो फ़ोन था जिसमें डबल सेल वाली बैटरी लगी है, ठीक है, आप देख सकते हो डबल सेल, मैं दिखा भी दूँ, देखिए 2 सेल आपस में जुड़े हैं। तो यहाँ पे ये जो बैटरी कनेक्टर पे अगर मैं वोल्टेज चेक करूँगा ना, तो देखिए यहाँ पे लगभग ना 9 वोल्ट के आसपास का आउटपुट आपको मिलने वाला है, देख सकते हैं आप। तो ये देखो 7.5, बैटरी अभी फुल चार्ज नहीं है, तो लगभग डबल है। यहाँ पे 2 बैटरी सीरीज़ में लगने से वोल्टेज डबल हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होना है, ये आजकल ऐसे डुअल सेल बैटरीज में ये वोल्टेजेस बढ़ गई हैं ताकि फास्ट चार्जिंग फ़ोन हो सके, इसीलिए। क्योंकि आपको पता है कि जब वोल्टेज जो होते हैं वो एम्पियर मल्टीप्लाई अगर वोल्ट को आप कर दो तो हाई वोल्ट का करंट फ्लो होने लगता है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे फिर से मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो बैटरी है आप देख सकते हो, ये बैटरी जो है इसका एक कनेक्टर यहाँ पे है, ये डबल कनेक्टर वाली बैटरी, सिंगल सेल और डबल कनेक्टर, और यहाँ पे एक कनेक्टर है। और इसकी अगर मैं वोल्टेज आपको चेक कराऊँ, देखिए तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप 3.9 वोल्ट। और अगर इधर का अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे 3.9 वोल्ट। आपने देखा, तो 2 बैटरी कनेक्टर में ऐसा नहीं है कि 2 बैटरी कनेक्टर हैं तो वोल्टेजेस डबल हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। आपको 2 कनेक्टर वाली जो भी बैटरीज मिलेंगी ये सिंगल सेल ही बैटरी होती है, लेकिन कनेक्टर्स 2 होते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, शायद ये 1 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो एक बैटरी होती है ये प्राइमरी बैटरी होती है, इस पर पूरे फ़ोन का लोड होता है। मतलब जब ये बैटरी को हम लगाते हैं तो 3.7 वोल्ट फ़ोन के अंदर इन होती है, पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है और इसी से BPH बनता है और आपका सेट ऑन होता है। जो दूसरा कनेक्टर होता है इस पर लोड नहीं होता है, ठीक है, और इससे आपका फ़ोन भी ऑन नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो मेन बैटरी कनेक्टर को मैंने यहाँ पे लगाया, ये मेन बैटरी कनेक्टर है, और अगर मैं इस फ़ोन को ऑन करता हूँ तो देखिए ये आपका फ़ोन देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। देखिए मेन बैटरी कनेक्टर से आपका फ़ोन ये ऑन हो चुका है। और मैं अभी दोनों बैटरी कनेक्टर की कॉन्फ़िगरेशंस आपको पूरा डीप में एक्सप्लेन करूँगा, इसीलिए वीडियो को देखते रहिएगा, काफ़ी अच्छा आपको समझ में आने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक बैटरी देखो यहाँ पे निकाल रखी है, मैंने सिर्फ एक बैटरी लगाई है, ठीक है। तो इस बैटरी से आपका फ़ोन ऑन भी होगा और आपका फ़ोन प्रॉपर फास्ट चार्जिंग भी लेगा, इससे कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। देखिए फ़ोन ऑन हो गया। और अगर हम चार्जिंग लगाते हैं, वैसे तो अभी मैं नॉर्मल चार्जर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो शायद फास्ट चार्जिंग ना ले, देखिए फ़ोन चार्ज भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेन बैटरी को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो आपका फ़ोन ऑन भी होगा, चार्जिंग भी होगा, सब कुछ होगा। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल निकाल देता हूँ। देखिए अब मैं दूसरी बैटरी को अगर लगाऊंगा, देखिए ये, तो इस बैटरी पे फ़ोन का लोड नहीं होता है, इस बैटरी से BPH जनरेट नहीं होता है, इसीलिए प्रोबेबली आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए अगर मैं इस सेट को ऑन करूँगा तो ये सेट ऑन नहीं होता है, और जब हम बैटरी लगाते हैं तो सिर्फ बैटरी का लोगो यहाँ पे ब्लिंक करता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब मैं इस बैटरी को लगाया मैंने जैसे ही, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे अगर हम देखें तो बैटरी का सिर्फ लोगो आएगा। देखिए अगर आना हुआ तो सिर्फ लोगो आता है। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब तो बैटरी का लोगो भी नहीं आ रहा है। तो इस बैटरी से देखिए आप देखिए, हाँ लोगो आया और MI लिखा आया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ आता है क्या। देखिए बस ऐसे लोगों पे ये ब्लिंक करेगा, आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो आपने देखा कि अगर डबल बैटरी कनेक्टर वाले फ़ोन्स होते हैं उसमें एक बैटरी जो मेन बैटरी कनेक्टर होता है जिस पे पूरा लोड होता है,
और जो दूसरा बैटरी कनेक्टर होता है इससे आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है। और इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा सर्किट में ऐसा क्यों होता है, क्यों इस कनेक्टर से फ़ोन ऑन हो रहा है और इस कनेक्टर से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप ये समझ में आया कि किस बैटरी से ऑन होगा और किस बैटरी से ऑन नहीं होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सर्किट में। ठीक है, सर्किट में जैसे ये जो बैटरीज़ है ना, ये जो डबल कनेक्टर वाली बैटरी जैसे आपको Redmi Note 11 Pro में भी देखने को मिल जाएगी और Redmi Note 12 Pro जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें भी है, Mi 12 Lite में भी लगी है। तो ये जितने भी फास्ट चार्जिंग सर्किट होते हैं ना, 65 वाट, 80 वाट, 120 वाट, मैंने जैसा कि बताया, जो सिंगल सेल की बैटरीज होती हैं उसमें डबल कनेक्टर आजकल बेसिकली कंपनी दे रही है। अब आपके मन में ऐसा चलता होगा कि भाई डबल कनेक्टर क्यों दिया, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये डबल कनेक्टर देने का मेन मकसद क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि डबल कनेक्टर देने का 2 मेन रीज़न है। आपकी बैटरी को फास्ट चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे डबल बैटरी के कनेक्टर्स दिए होते हैं, जो कि मैं अभी आपको सर्किट में एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों होता है। और दूसरा मेन रीज़न ये भी होता है कि जो हमारा बैटरी का यूजेस होते हैं उसको बेटर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी यहाँ पे डबल कनेक्टर्स की बैटरी दी जाती है या डबल सेल की बैटरीज मोबाइल फ़ोन में दी जाती है। तो चलिए अब मैं आपको सर्किट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये डबल बैटरी कनेक्टर्स की कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए एक यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाया है इस दोनों कनेक्टर को समझाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऊपर हेडिंग दिया है डबल बैटरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। इसके थ्रू मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा आपको डबल बैटरी के कॉन्सेप्ट को समझाने की। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से एक यहाँ पे लिखा है प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है और ये सेकेंडरी बैटरी का कनेक्टर है। तो ये जो प्राइमरी बैटरी का जो कनेक्टर है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसकी एक पिन यहाँ पे देखो ग्राउंड है और एक बैटरी की पॉजिटिव लाइन है और ये दोनों सेंसिंग लाइन होती है जिसको मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर रखा है। तो जैसे ही आप प्राइमरी बैटरी को जैसे लगाते हो तो सबसे पहले आप सबको पता है कि ये मीडियाटेक चिपसेट है। तो मीडियाटेक जितने भी चिपसेट होते हैं उसमें बैटरी से काफ़ी सारे सेक्शन डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि NFC IC, APT IC, 5GPA, 4GPA, 2G 3GPA सब बैटरी के वोल्टेज से ही कंट्रोल हो रहे हैं। और इसके अलावा यही वाली सप्लाई यहाँ से निकल के अपनी मेन चार्जिंग IC जो है MT6360 RP के अंदर इन होती है और ये एक इंडक्टेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट है और यहीं से BPS सप्लाई बन जाती है और आपके पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है कि ये जो प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है यहाँ पे इसी पे मेन पूरे फ़ोन का लोड होता है, क्योंकि BPH यही बैटरी कनेक्टर के थ्रू बनती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चार्जिंग IC है आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज भी करती है। इसके अलावा देखो नीचे अगर थोड़ा सा आप आओगे तो यहाँ पे LN8000 की एक IC लगी है, चार्जिंग IC, जो कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैंने ऊपर वाली IC पे इंडक्टेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट लिखा है और नीचे वाली IC पे कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट लिखा है। तो कभी और मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि इंडक्टेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट और कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, अगर मैं इसमें जाऊँगा तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे ये चार्जिंग IC के थ्रू भी ये बैटरी चार्ज होती है और इस चार्जिंग IC के थ्रू भी बैटरी चार्ज होती है और इस तरीके से इस बैटरी को हम कम समय में फुल चार्ज कर सकते हैं। तो जितने भी फास्ट चार्जिंग सर्किट है आपने देखा होगा कि एक मेन चार्जिंग IC होती है और इसके अलावा एक SMB चार्जिंग IC आपने देखा होगा, काफ़ी सारे फ़ोनों में आपको दिखती है। SMB 1391 इस टाइप की ICs होती हैं जो फ़ोन की बैटरीज को फास्ट चार्जिंग करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें ये आपने देखा कि बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे 2 चार्जिंग IC का यूज़ किया गया है ताकि बैटरी का चार्जिंग जो टाइमिंग है वो डिक्रीज़ हो और आपकी बैटरी फास्ट चार्ज हो सके। तो इसका मतलब है कि ये बैटरी कनेक्टर अगर हट जाए तो डेफिनेटली आपका BPH नहीं बनेगा और आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब है। अब आते हैं दूसरे वाले बैटरी कनेक्टर में यहाँ पे। तो ये जो बैटरी कनेक्टर है आप देखो यहाँ पे सेकेंडरी वाला, इसमें एक ग्राउंड है और एक मेन जिसका नाम दिया है मैंने BBET-S, मतलब BBET का सेकेंडरी लाइन है। और ये भी लाइन यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे देखो चार्जिंग IC से जुड़ी हुई है, लेकिन इस लाइन के चार्जिंग IC के बाद कोई आउटपुट आपको देखने में बिल्कुल नहीं मिलेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्जिंग आईसी है इसका यूज़ सिर्फ किया गया है इस कनेक्टर के थ्रू सेल को चार्ज करने के लिए। इसीलिए इस बैटरी को जब हम लगाते हैं और सेट ऑन करते हैं तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है, क्योंकि ये जो आईसी है वीपीएच जनरेट नहीं करती है जिससे कि आपका फ़ोन ऑन हो सके। तो ये जो कनेक्टर है इसमें सिर्फ एक कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग का यूज़ करके इस कनेक्टर के थ्रू बैटरी के सेल को चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक बैटरी सेल को चार्ज करने के लिए यहाँ पे कितनी आईसी लगी है, एक MT6360, एक LN8000, एक LN8000, दोनों कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग आईसी है, दोनों अलग अलग आईसी है, नंबर एक है लेकिन अलग अलग आईसी है। और इस तरीके से आपका जो बैटरी है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ये जो सेकेंडरी बैटरी है ना, ये एक्चुअली में आप देखोगे इसमें दो पिन बीच में दी है, FG I2C SDA और FG I2C SCL। ये फ्यूल गेज की पिनें हैं, I2C प्रोटोकॉल के थ्रू CPU सेंस करता है। तो ये जो पिनें होती हैं ये बेसिकली जितने भी फ़ोन अभी तक मैंने देखे हैं उसमें जो सेकेंडरी बैटरी है उसके अंदर ये सेंसिंग की पिन होती है। तो यही रीज़न है कि प्राइमरी बैटरी लगाने पे आपका फ़ोन प्रॉपर ऑन हो जाता है, लेकिन जब दूसरी बैटरी आप इंसर्ट करते हो तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है। आप समझ गए होंगे क्यों, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, अगर आजकल आप अगर नॉर्मली फ़ोन देखें तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ चार्ट है मेरे पास, तो आप देखोगे इस चार्ट में जितने भी फ़ोन आ रहे हैं फास्ट चार्जिंग के, तो देखो जैसे ये IQ का फ़ोन है, इसमें डुअल सेल है। तो देखो जिसमें डुअल सेल की बैटरी आएगी ना, तो उसमें बैटरी 2 इनिशियल सीरीज़ में जुड़ती है और उसका आउटपुट लगभग 9 वोल्ट हो जाता है और वो हाई फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे Xiaomi 13 Pro में लिखा है सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब होगा कि अंदर उसका सेल एक ही होगा लेकिन कनेक्टर्स 2 निकले होते हैं। तो 2 कनेक्टर के थ्रू हम मोबाइल फ़ोन की बैटरीज को फास्ट चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कनेक्टर के थ्रू चार्जिंग आईसी के थ्रू उस बैटरी को आप फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो ये कुछ लिस्ट थी जो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं। तो ये आप देख सकते हो, मैं और दिखाता हूँ आपको एक चीज़ और। देखिए यहाँ पे सर्किट है, थोड़ा सा मैं आपको सर्किट में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 2 बैटरी कनेक्टर, एक प्राइमरी बैटरी कनेक्टर और एक सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर। तो जिस कनेक्टर पे सिर्फ BBAT लिखा हो, देखो यहाँ पे, ये आपका मेन बैटरी कनेक्टर है जिससे BPH जनरेट होता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर लिखा है इस पर लिखा होता है VBAT-S, ये सेकेंडरी है और ये सिर्फ चार्जिंग आईसी तक की लाइन जाती है जिससे कि आपकी ये वाली कनेक्टर के थ्रू बैटरी चार्ज हो सके, ठीक है। तो आप जब ये BBAT की लाइन को ट्रेस करेंगे तो आपके फ़ोन में ये सभी लाइनें डिटेक्ट करेगी, जैसे 2G 3GPA 4GPA 5GPA APT और NFC कंट्रोलर, इन सब जगह ये सप्लाई जाएगी और यहाँ पे MT6360 पे जाके BPH बन जाएगा और आपके फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इसका सर्किट था। अब इन सब सेक्शंस को रिपेयरिंग करने के लिए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट और इंडक्टेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है। दूसरा, आपको VAC सर्किट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब फ़ोनों में जो चार्जिंग इनपुट होता है उसके लाइन में एक मॉसफेट लगा होता है और उसी की लाइन में एक VAC सर्किट होता है जो कि चार्जिंग को सेंस करता है और हमारे मॉसफेट को ट्रिगर करता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आजकल के जो डुअल सेल बैटरीज होती है उसमें बैटरी कनेक्टर पे 9 वोल्ट का इनपुट होता है, तो वो कैसे हमारे फ़ोन को ऑन करता है, कैसे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे BPH जनरेट होती है, कितने वोल्टेजेस होते हैं, ये सब चीज़ें अगर पता हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये डबल कनेक्टर्स वाले फ़ोन जो होते हैं आप इनको रिपेयर कर सकते हो, डबल सेल वाले फ़ोन्स को रिपेयर कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी इस टाइप के 2 कनेक्टर वाले फ़ोन्स में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको बेसिकली जो मेन कनेक्टर है इसी पे शॉर्टिंग चेक करना है और इसी पे शॉर्टिंग निकालने के लिए आपको जो भी वोल्टेजेस देने हैं। लेकिन ऐसे फ़ोन्स में एक चीज़ और बता दूं कि जो बैटरी की जो लाइन होती है उसमें ज़्यादातर मॉसफेट दिए गए हैं आजकल। तो ऐसे फ़ोन में जब शॉर्ट सर्किट होता है ना BPH लाइन में, तो यहाँ पे ऑटो एम्पियर नहीं लेता है फ़ोन। मैंने बहुत सारे सर्किट देखे हैं कि यहाँ पे ऑटो एम्पियर नहीं लेता है और अपन को पता नहीं चल पाता है कि शॉर्टिंग है कि नहीं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना है।
तो मुझे लगता है कि अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है उससे आपको पता चल गया होगा कि डबल बैटरी कनेक्टर होने से कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ इसके सर्किट्स का नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे जो दो कनेक्टर दिया है कौन सा मेन कनेक्टर है और कौन सा सेकेंड कनेक्टर है, और किस कनेक्टर पे कितना लोड है, क्यों एक कनेक्टर को लगाने से सेट ऑन हो जाता है और दूसरे कनेक्टर को लगाने से सेट ऑन नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मैं मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ।